हेलो एवरीवन, टेक आउट योर सिविक्स बुक, ओपन पेज नंबर 48। यहाँ पे हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि हमें किसी जो लड़का हो या लड़की हो, हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। दोनों ही अपनी जगह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ज़रूरी नहीं है जो काम के लिए आपको पे मिले, सैलरी मिले, वही एक काम होता है। हमें दोनों को ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो आपके घर पे हो। ओके, ओपन पेज नंबर 48, वैल्यूइंग हाउस वर्क। अब हम ये देखते हैं कि हमें जो हाउस वर्क होता है ना, जो घर का काम होता है, उसे भी एक वैल्यू देनी चाहिए। मतलब उसे भी एक तरह से हमें काम के रूप में समझना चाहिए कि वो भी एक काम होता है, उसको भी करने में मेहनत लगती है। Hermeet family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. हरमीत की फैमिली ने ये कभी नहीं सोचा था जो जसप्रीत काम करती है वो भी एक रियल वर्क है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक फॉर देयर फैमिलीज। ये फीलिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है, मतलब वो इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे उस समय। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क like looking after the family, especially children, the elderly and the sick members lie with the woman. एक जो वुमेन होती है, जो औरत होती है, वो क्या करती है, उनकी जिम्मेदारी होती है घर को संभालना, घर की देख रेख करना, फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना, अपने बड़ों को संभालना, बीमार लोगों को संभालना, और लाइज विथ वुमेन, और वो एज अ वुमेन ये सब काम करती है। येट एज वी हैव सीन द वर्क दैट वुमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकग्नाइज एज वर्क। लोग इनको क्या लगता था, जो जसप्रीत की फैमिली और जो बच्चे थे उनको क्या लगता था कि जसप्रीत जो घर पे काम करती है वो एक काम नहीं होता है, रियल वर्क नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। आपको शायद पता होगा कि कोई भी काम जो वुमेन होती है ना, जो गर्ल्स होती हैं, उन्हें कोई भी काम सिखाया नहीं जाता। जो घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो खुद ही उन पर आ जाती है। इफ़ इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू पे फॉर, और उसके लिए कोई उनको सैलरी भी नहीं मिलती। वो बिना सैलरी के, बिना कोई पे के वो अपने घर को संभालती हैं, पूरा घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, अपने हस्बैंड को संभालती है, और इनके लिए उनको कोई भी पैसे नहीं दिए जाते। एंड सोसाइटी डी वैल्यू दिस वर्क, और सोसाइटी इसे कोई भी वैल्यू नहीं देती, इस काम को कोई भी वैल्यू नहीं देती। तो ये तो बहुत गलत बात है। एक तो वो पूरा काम करती है, इतना हार्ड वर्क करती है पूरा दिन। आपको तो कभी ऑफिस से छुट्टी भी मिल जाएगी, संडे छुट्टी मिल जाएगी तो आप रिलैक्स कर लेते हो, लेकिन जो हाउस वाइफ्स होती है ना, उन्हें एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती है, और उन्हें 24 घंटे विदाउट एनी हॉलीडे उन्हें काम करती हैं, और उन्हें कोई भी इस चीज़ के लिए सैलरी नहीं दी जाती। तो हमें इस काम को भी वैल्यू देनी चाहिए, और इस काम को भी एक समान मानना चाहिए। मतलब कि जो लोग बाहर जाके काम करें या जो लोग घर पे काम करें, दोनों ही काम एक जैसे होते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 49, लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। अब देखते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स की ज़िंदगी क्या होती है। डोमेस्टिक वर्कर्स मतलब जो घर में साफ़ सफाई करने आती है ना, मतलब घर में जो बाई आती है, जो साफ़ सफाई करती है, खाना बनाती है, जो कपड़े धोती है, वो होते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स, जो घर घर जाके काम करते हैं। तो उनकी ज़िंदगी क्या होती है। इन द स्टोरी अबव, हरमीत मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस होल्ड वर्क। हमने ऊपर जो स्टोरी पढ़ी हरमीत की मदर की, जिसका नाम जसप्रीत था, सिर्फ वही एक नहीं है जो घर के काम करती है। अ लॉट ऑफ वर्क वॉज डन बाय मंगला, देयर डोमेस्टिक हेल्पर्स। मंगला भी बहुत सारा काम करती है, और जो उसकी डोमेस्टिक हेल्पर मतलब जो उसकी काम वाली बाई है ना, वो भी बहुत ज़्यादा उसकी मदद करती है। मंगला आपको पता है कौन है, सोनाली की मदर, जो हमने पिछली स्टोरी में पढ़ा था। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें ज़्यादातर घरों में डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, मतलब घर में काम करने वाली बाइयाँ होती हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, और वो बहुत सारा काम करती है, जैसे कि स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डिशिंग, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती, काम वाली बाई, वो घर की साफ़ सफाई करती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, खाना बनाती है, और बच्चों की भी देख रेख करती है। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। ज़्यादातर जो घर में काम करने वाली बाइयाँ होती हैं ना, वो औरत होती हैं।
Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. कभी कभी ऐसा भी होता है जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे और लड़का लड़की छोटे यंग, वो लोग भी ये सब काम करते हैं. Wages are low as domestic work does not have much value. उनको सैलरी बहुत ज़्यादा कम दी जाती है क्योंकि डोमेस्टिक वर्क को मतलब घर के कामों को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, इसलिए उनकी जो सैलरी होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है. अ डोमेस्टिक वर्कर्स day can begin as early as 5 in the morning and as late as 12 at night. जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं ना, जो घर घर जाके काम करते हैं, वो लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और कभी कभी तो वो रात के 12 बजे तक भी काम करते हैं. Despite the hard work they do, their employees often do not show them much respect. वो इतना ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, इतना हार्ड वर्क करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, फिर भी जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जिनके घर वो लोग काम करती हैं, उनके घर जो लोग उनको सैलरी देते हैं, वो लोग उनके काम की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी उनको सम्मान नहीं देते. दिस इज़ वॉट मिलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली. मिनाली एक डोमेस्टिक वर्कर है, मतलब एक काम करने वाली बाई है और वो दिल्ली में काम करती है, तो वो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, मतलब बता रही है. माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली डैट लिव इन द 3 story हाउसेज. उसकी जो फर्स्ट जॉब थी ना, वो एक बहुत अमीर घर में थी, वो उस अमीर घर में जाके काम करती थी. मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, बहुत बड़ा घर था उनका, तो वहाँ पे जाके काम करती थी. द मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन. आपको शायद पता होगा, जो काम वाली बाई होती है वो मेम साहब बोलती है बड़े बड़े शहरों में. तो वो बोल रही थी कि जो उनकी मालिक है ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब है, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, अगर कोई भी काम कराने में वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है बाइयों पर. माई वर्क वॉज इन द किचन. मिलाली का काम क्या था? किचन में काम करने का. देयर वर 2 other गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग. लेकिन उस घर में 2 और भाई थी, मतलब काम करने वाली, जो कि साफ़ सफाई का काम करती थी. आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock. उनका दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता है. फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़. उन्हें नाश्ते में क्या मिलता है? एक चाय मिलती है, चाय का कप मिलता है और 2 सूखी रोटियां मिलती हैं. वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी. उन्हें तीसरी रोटी नहीं मिलती. इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड द 2 other गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी. जब इवनिंग में मिलानी क्या करती थी? मिलानी किचन में काम करती थी, खाना बनाती थी. तो जब वो शाम के समय खाना बनाती थी, तो जो दूसरी 2 लड़कियां थी जो साफ़ सफाई का काम करती है, वो मिलानी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम हमें 1 रोटी और दे दो, क्योंकि इनको खाना पूरा दिन नहीं मिलता था और इनको सिर्फ 2 रोटी मिलती थी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करती थी. तो इसलिए वो मिलानी को बोलती थी कि 1 रोटी हमें और दे दो. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. वो छुपे से उन दोनों भाइयों को 1-1 रोटी एक्स्ट्रा दे देती थी और अपने लिए भी 1 रोटी एक्स्ट्रा बना लेती थी. We were so hungry after working throughout the day. पूरा दिन काम करने के बाद उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी. We could not wear chappals in the house. वो चप्पल पहनकर घर पे नहीं चल सकते थे. इन द विंटर अवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड. ठंडी के मौसम में उनका जो पैर थे उनके पूरे ठंडे पड़ जाते थे और पूरे सूज जाते थे. आई यूज टू फील स्केयर ऑफ द मेम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड. जो मिलानी थी ना, उसको अपनी मालिक जो मेम साहब थी उससे बहुत डर भी लगता था, लेकिन एट द सेम टाइम उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था, क्योंकि वो काम कराने में बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी. डिड वी नॉट वर्क ऑल डे. क्या हम पूरा दिन काम नहीं करते? डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट. क्या हम सम्मान डिज़र्व नहीं करते? क्या हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए? इनफैक्ट वॉट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क. जो हाउस वर्क होता है ना, घर का काम, उसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे झाड़ू पोछा हो गया, कपड़े धोना हो गया, बर्तन धोना हो गया, खाना बनाना हो गया, साफ़ सफाई हो गई, ये सब काम करने पड़ते हैं. तो ये डिफरेंट टास्क होते हैं. अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर्ड हैवी फिजिकल वर्क. उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें उनकी शरीर की एनर्जी जाती है. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. रूरल और अर्बन एरिया, रूरल मतलब जो गांव के लोग होते हैं, अर्बन मतलब
कि जो टाउन के लोग होते हैं उन्हें पानी लेने के लिए दूर दूर घड़ा लेके जाना पड़ता है और पानी भर के लाना पड़ता था। इन रूरल एरिया वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। जो गाँव की औरतें और लड़कियाँ होती हैं ना, वो लकड़ियों को ढो के लाती थी, मतलब अपने सर में बहुत सारी लकड़ियाँ लेके आती थी। तो ये तो हार्ड वर्क है, कितनी स्ट्रेंथ लगती है इसमें, इतनी हैवी लकड़ियाँ वो सर पे रख के अपने गांव में लेके आती थी, पानी का घड़ा भर के लेके आती थी। तो इससे हम फिजिकल वर्क बोलते हैं। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज ऑफ 50। Tasks like washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads required blending, lifting and carrying। जो अलग अलग टास्क होते हैं जैसे कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, वॉशरूम क्लीन करना, सामान को ढोना, लिफ्टिंग, कैरिंग मतलब हैवी सामान उठाना, तो ये सब फिजिकल वर्क है। Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stove। उन्हें क्या करना पड़ता था, खाना बनाने के लिए गरम लकड़ियों के आगे गरम बिल्कुल बहुत सारे मतलब बहुत घंटों तक उन्हें वहाँ पे खड़े होकर खाना बनाना पड़ता था, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती थी। द वर्क वुमेन डू इज स्टेनियस एंड फिजिकल डिमांडिंग, वर्ड्स दैट वर नॉर्मली एसोसिएट विथ मैन। जो औरतें होती थी उनका काम भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होता था। Another aspect of housework and take care giving that we do not recognize is that it is very time consuming। जो घर के काम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। In fact we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men have much less time for leisure। जो औरतें घर के बाहर जाकर काम करती हैं उन्हें घर आकर घर के काम भी करने पड़ते हैं, तो इससे उनका काम और मेहनत बहुत टाइम और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और जो मेन होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, उन्हें सिर्फ बाहर काम करना पड़ता है और घर आके कोई काम नहीं करना पड़ता। तो इससे क्या पता चलता है, जो औरतें हैं वो आदमी से ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। Below is some data from the special study done by the Central Statistical Organization of India. See if you can fill in the blanks। आपको नीचे एक डेटा दिया हुआ है जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। इस डेटा में हमें ये पता चलता है कि जो लेडीज़ होती हैं, जो वुमेन होती है, उन्हें कितना पैसा मिलता है काम का और कितना पैसा उन्हें नहीं दिया जाता उनके काम का, उनसे कितना ज़्यादा काम करवाया जाता है। ओके, तो आप ये बहुत ईजिली फिल कर सकते हो, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, अगर आप उसे फाइंड आउट करोगे ईजिली आप उसे फिल भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।